दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के एपिसोड 5 को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि राज शादीशुदा होने के बावजूद गर्लफ्रेंड बनाए बैठा था जिसका नाम था रोशनी, और एक सुबह रोशनी का खून हो जाता है जिसके मर्डर के इल्जाम में राज को अरेस्ट कर लेते हैं। तब राज की पत्नी अंजू ये केस माधव मिश्रा को लड़ने के लिए देती है और माधव इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की राह पर निकल पड़ता है। फिर एक दिन पुलिस को तहकीकात करते हुए मर्डर वेपन मिल जाता है जिसके कारण राज के साथ साथ अब उसकी पत्नी अंजू पर भी पुलिस का शक जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम राज की मेड कमला को देखते हैं जो मच्छी बाजार जाती है। तो वहाँ खून देखकर उसे याद आता है कि मर्डर वेपन तो उसने राज के पास ही देखा था। खैर इधर हम अंजू को देखते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और हर्ष और गौरी उससे पूछताछ कर रहे थे। यहाँ हर्ष एक पूरी कहानी अपने तरीके से बनाता है कि आपको और राज को पहले एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं था, लेकिन फिर रोशनी आई और धीरे धीरे राज और आप एक हो गए। तो एक दिन आपने और राज ने मिलकर प्लान बनाया और रोशनी को मार डाला ताकि आप दोनों पति पत्नी दोबारा से एक हो सको, है ना। ये सुनकर अंजू कहती है कि मैंने रोशनी को नहीं मारा। तब गौरी बताते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले आपने रोशनी को मारा हो, फिर राज और आपने कमला के सामने एक्टिंग की हो ताकि ऐसा लगे कि रोशनी को कोई और मार के चला गया। जो सुनकर अंजू टेंशन में आ जाती है और कहती है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया, पर पुलिस उसे जेल में डाल देती है। इसके बाद जब माधव शिवानी के साथ राज से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो शिवानी की माँ अंजू का केस लड़ रही है। ये देखकर शिवानी और माधव दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर शिवानी की माँ अंजू से आकर मिलती है और कहती है कि देखो, अगर तुम राज को बचाने का सोचोगी तो तुम पक्का फंसोगी, इसलिए हमें पहले तुम्हें बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ से निकलोगी तभी अपनी बेटी ईरा के साथ रह पाओगी। जिस पर अंजू मान जाती है। इधर माधव राज से बताता है कि अंजू को भी आपके साथ अरेस्ट कर लिया गया है और उसका केस नई वकील ने लिया है। अब वो वकील पूरी कोशिश करने वाली है कि अंजू को बचाकर आपको गुनहगार साबित कर दिया जाए, इसलिए हमें आपको कैसे भी जिताना होगा। अब रात में राज को हर्ष जेल में अकेले मिलने के लिए बुलाता है और उसे मैनिपुलेट करने लगता है ताकि वो कल कोर्ट में खुद को गिल्टी मान ले और ये केस यहीं क्लोज हो जाए, जिसके बारे में राज भी सोचने लगा है कि वो क्या करे। फिर अगले दिन इस कोर्ट की हियरिंग का दिन आता है जहाँ जज राज से पूछते हैं कि आप खुद को गिल्टी मानते हैं या नहीं। तब राज काफी सोचने के बाद कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं अंजू भी जज के सामने साफ कह देती है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, जिस पर जज ये केस शुरू कर देते हैं और अगली तारीख बताते हैं। फिर बाहर माधव रोशनी का केस लड़ने वाली वकील लेखा से मिलता है तो बातों बातों में लेखा कहती है कि इस बार तो मैं आपको जरूर हराऊंगी। जो सुनकर माधव भी हंसने लगता है। अब कुछ ही दिनों में कोर्ट की हियरिंग का दिन आता है जहां एक तरफ माधव राज से कहता है कि आपको जज के सामने ऐसे दिखाना होगा जैसे रोशनी की मौत से आप काफी दुखी हो, कहीं से भी वकील आपको पकड़ सकती है। वहीं अंजू की वकील भी यही सब बातें कह रही थी कि तुम्हें अपने आप को जज के सामने बेचारा दिखाना होगा, बाकी सब मैं देख लूंगी। अब हियरिंग शुरू होती है जहाँ लेखा जज से बताती है कि कैसे मर्डर से एक रात पहले रोशनी को जलील करके पार्टी से भगाया गया था और अगले ही दिन रोशनी ईरा की देखभाल करने के लिए वापस राज के घर आ गई थी जहां उसका मर्डर हुआ। फिर लेखा कहती है कि इस मर्डर को अंजाम देने वाले दो लोग हैं, एक राज और दूसरी उसकी बीवी अंजू, जो रहते तो दूर दूर हैं, लेकिन अब ये दोनों एक हो चुके हैं, इसलिए तो इन्होंने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया। फिर माधव की बारी आती है तो वो भी ऐसे ऐसे पॉइंट जज के सामने रखता है कि राज ने कोई खून नहीं किया, बल्कि वो तो रोशनी से काफी प्यार करता था और ना जाने उस पर क्या बीत रही होगी कि उसकी लवर उसके सामने ही मारी गई और उसके खून का इल्जाम उस पर लग गया। फिर अंजू की वकील की बारी आती है और वो भी अंजू की बेगुनाही के पॉइंट जज के सामने रख देती है कि अंजू ने पुलिस को फोन किया था और पुलिस ने उल्टा उसे ही गुनहगार बता दिया। फिर लेखा खड़ी होती है और वो गौरी को कटघरे में बुलाकर पूछती है कि जब आप क्राइम स्पॉट पर गई थी तो आपने क्या देखा। तब गौरी वही सब बताती है कि रोशनी की लाश वहीं पड़ी थी और राज खून में भंडा पड़ा था। फिर आगे गौरी बताती है कि लाश के पास एक वास पड़ा था और एक कांच का टुकड़ा भी। फिर जब हमने और जांच करी तो पता चला कि घर से एक अवार्ड गायब है जिसमें से निकला एक छोटा सा नाइफ ही मर्डर वेपन था और वो घर से काफी दूर कूड़े के ढेर से हमने कलेक्ट किया, वो भी अंजू के गार्बेज बैग से। जिसके बाद वहाँ लेखा वॉचमैन को भी बुलाती है और वो यही बताता है कि राज साहब उस दिन जल्दी घर आ गए थे जॉगिंग से। फिर माधव गौरी को दोबारा कटघरे में बुलाता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है कि आपने राज को तो पकड़ लिया, लेकिन आपने उसे
खून करते हुए देखा था क्या, जिसका जवाब गौरी पर नहीं था। वहीं माधव बताता है कि उस बिल्डिंग में इतने कैमरे थे पर एक काम नहीं कर रहा था। क्या पता वहीं से कोई बिल्डिंग में गया हो और मर्डर करके भाग गया हो। इसी तरह से माधव गौरी को ही भटकाने लगता है। साथ ही वो गौरी को कोर्ट में नीचा भी दिखाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कैसे गौरी ने गलत बच्चे को पुराने केस में अरेस्ट कर लिया था और बाद में कातिल कोई और ही निकला, जिस पर गौरी को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कह नहीं पाती। फिर अंजू की वकील भी आकर गौरी से सवाल करती है और वो जज से बताते हैं कि भले ही अंजू के गार्बेज बैग से मर्डर वेपन मिला हो, लेकिन अंजू ने वो गार्बेज बैग अपने फ्लैट के बाहर रखा था ताकि सफाई वाला उसे उठाकर ले जाए, और हो सकता है कि खूनी ने ही वो वेपन अंजू के बैग में डाल दिया हो। फिर वहाँ कमला को कटघरे में बुलाया जाता है और लेखा के सवाल पूछने पर वो बताती है कि मैंने राज के बगल में वही मर्डर वेपन उसी समय देखा था जब मैं चिल्लाई थी। ये सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इससे राज और अंजू दोनों ही फंस सकते थे। फिर जज तीनों वकील को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं, जिस पर माधव कहता है कि कमला झूठ कह रही है, क्या पता लेखा ने उसे ये सब कहने को कहा हो। लेकिन लेखा बताती है कि कमला जब मच्छी बाजार गई थी तो खून देखकर उसे याद आया कि उसने मर्डर वेपन राज के पास देखा था। फिर तीनों ही वकील की बातें सुनने के बाद जज बाहर आकर कहते हैं कि कमला की गवाही हमने एक्सेप्ट कर ली है और वो केस की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद आज हर्ष गौरी से मिलने उसके घर आता है और उसे देखकर गौरी हैरान थी क्योंकि डाइवोर्स के बाद ये दोनों काम के अलावा कभी नहीं मिले। और हर्ष यहाँ गौरी को समझाता है कि आज कोर्ट में जो भी हुआ उसे दिल पर मत लेना, तुम हमेशा से अच्छी पुलिस वाली रही हो। तब गौरी को भी अच्छा लगता है। वहीं माधव राज से मिलने आया था और वो उससे पूछता है कि ये कमला से आपका कुछ ज्यादा ही लेना देना है क्या, कहीं उसने आपसे कुछ कभी मांगा था क्या, जो उसने जज के सामने अपना बयान बदल दिया और कह दिया कि मर्डर वेपन आपके पास पड़ा था। जिस पर राज सोचने लगता है और फिर वो कमला के बारे में माधव को कुछ बताता है जो माधव आगे रिवील करेगा। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों अब ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि मर्डर वेपन अगर राज के पास था तो वो कूड़े में गया कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं कि माधव मिश्रा इस केस को कैसे सॉल्व करता है। बस यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि हॉट स्टार वाले इसे बहुत ही धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, जिससे स्टोरी का पूरा मजा खराब हो रहा है। हालांकि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट जैसे ही रिलीज हो हम उसे एक्सप्लेन कर दें तो कमेंट में पार्ट 4 लिख देना, हम ले आएंगे। और अगर हाल ही में ये कमाल की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए।